आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसा कोई इवेंट है ई क्या है? इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये होता है, ये कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब जानते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या होगा? फेवरेट आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेट आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हमने एग्जांपल लिया था कॉइन है। कॉइन का हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की मेजर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की संभावना कितनी है, तो क्या है? फेवरेट आउटकम। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम। तो हमें चाहिए हेड, तो नंबर कितने इसके? हेड आने के चांस कितने? 1। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने? 1। एक हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है, तो टोटल आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की क्या होगा? टेल कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आएगा। हमें फेवरेट भी चाहिए अपॉन टोटल नंबर कितना है, हेड और टेल, तो 1/2 1/2। फिर हमने पढ़ा था अगर इसकी रेंज कितनी होती है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसकी रेंज कितनी होगी? 0 से 1 के बीच। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है जो, ये 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 0 भी हो सकती है, पर ये 0 से बड़ी भी होगी। 0 से कम नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा होगी। ऐसे इसकी जो रेंज है ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम हो सकती है या 1 के इक्वल हो सकती है। ये अपने रेंज भी पड़ी थी इसकी। अगर कोई इवेंट श्योर है, होना ही है वो इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। और कोई इवेंट जो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी इम्पॉसिबल इवेंट की होगी 0। अब ये तो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब किसी इवेंट के नहीं होने की संभावना को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई, प्रोबेबिलिटी नॉट ई, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी इवेंट के नहीं होने के संभावना को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इस पर डैश आ जाता है, ये बाहर लगा लेंगे ई के ऊपर, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी इवेंट के नहीं होने की संभावना। अब देखिए फॉर एनी इवेंट, फॉर एनी इवेंट ई, फॉर एनी इवेंट ई, फॉर एनी इवेंट ई। अब देखिए ये तो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के होने की संभावना प्लस किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आता है? ये आता है 1 के इक्वल। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्या बार है ई डैश, जब इनको ऐड करते हैं तो किसके इक्वल होता है? 1 के। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? which give us which which give us अब देखिए यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, इसको उधर ले जाते हैं, कितना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ये किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, ये क्या है, नॉट इवेंट, वेयर ई डैश, ये क्या है, वेयर ई डैश या ई पे बार है जो, वेयर ई डैश stands for not e, मतलब not event, not e, not e, e and e dash are called e and e dash are called e and e dash, e and e dash are called complementary events, complementary events, E and E dash are called complementary event, E and E dash are complementary event for any event, कोई event है E, उसके लिए क्या होगा, probability of event plus probability of not event, probability of event plus probability of not event is equal to 1। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड कर देते हैं तो किसके इक्वल होता है, 1 के। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को, ये किस दोनों को जब ऐड करते हैं तो किसके इक्वल होता है, 1 के। विच गिव अस, यहां से हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके इक्वल होगा, 1 माइनस पी ई डैश बार। 1 माइनस मतलब 1 में से प्रोबेबिलिटी के इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 में से किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं। वेयर ई डैश स्टैंड फॉर नॉट ई, ये क्या होता है, नॉट ई मतलब नॉट इवेंट। ई एंड ई डैश आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ई एंड ई डैश आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ये क्या है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ई डैश मतलब किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करते हैं, दोनों को हम जोड़ते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। 1 में से किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी नहीं होने को हम जब माइनस करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। वेयर ई डैश स्टैंड फॉर नॉट ई मतलब नॉट इवेंट, ठीक है। ई एंड ई बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ई एंड ई आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो आगे इस पर हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।